नमस्कार मित्रों। आज के समय में विकृत जीवन शैली, मिलावटी भोजन, समय का अभाव, स्ट्रेस आदि के कारण प्रायः पाचन संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्या है ये समस्याएं, कैसे बचें इनसे, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और ये वीडियो चिकित्सक या रोगी सबके लिए अत्यंत उपयोगी है, इसलिए कृपया इसका लाभ लें। मैं डॉक्टर राम अरोरा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। तो सबसे पहले आपसे एक अनुरोध कि हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद बाय डॉक्टर राम अरोरा पर स्वास्थ्य संबंधी अनेक वीडियोस अपलोडेड हैं, जिसमें कि बीमारियों के कारण उनसे बचना और आयुर्वेद चिकित्सा के सरल उपाय बताए गए हैं। इसलिए कृपया उनका लाभ लें और आपके अपनों को भी इसका लाभ मिल सके, इसलिए कृपया आप लाइक सब्सक्राइब करते हुए उन्हें शेयर करें। और हमारे मोबाइल नंबर 9826840268 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें, जिससे कि हम आपके अपनों तक भी अपनी सेवाएं दे सकें। आप सबका हार्दिक स्वागत। मित्रों, ये हमारा पाचन प्रणाली है भोजन पचने के लिए, जो कि मुख से लेके गुदा तक फैली हुई है और इसको एलिमेंट्री कैनाल या पाचन नली बोला जाता है। और इसकी जो मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं, यानी कि इनमें अपने आप संकुचन फैलाव होता रहता है, जिससे कि भोजन आगे की तरफ बढ़ता रहता है, पाचन होता रहता है। इसके साथ ही कुछ सहायक अंग दांत, ओंठ, जिह्वा, गाल, लार ग्रंथियां, पेनक्रीज, लीवर, गॉल ब्लैडर इत्यादि हैं, जिनमें से विभिन्न तरह के एंजाइम्स निकलते हैं और जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। अब सबसे पहली समस्या है पेट दर्द, जो कि बच्चे, बड़ों, महिला, पुरुषों कईयों को प्राय देखने को मिलता है। क्या कारण है इसका? एक तो गैस्ट्राइटिस है, एक एपेंडिसाइटिस हो सकता है और दूसरे कुछ अन्य सूजन की बीमारियां। ब्लोटिंग, पेट फूलना, जिसे कि प्राय गैस का बढ़ना कहा जाता है। इसमें कई बार जो भोजन है वो सहन नहीं होता, सही भोजन ना होने के कारण पेट फूलने लगता है, पाचन ना होने के कारण और कुछ दवाइयों के कारण भी होने लगता है। सीने में जलन, पेट से लेकर सीने तक जलन, जो आमाशय का एसिड है वो कई बार ऊपर की तरफ जाता है इसोफेगस तक, भोजन की नली के तक, जिससे कि उसमें जलन सी महसूस होती है। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के कारण, हार्टिस हर्निया के कारण भी यह हो सकता है। नासिया या वोमिटिंग, जी मचलना या उल्टी होना, कई वायरल इन्फेक्शन के कारण, फूड पॉइजनिंग हो जाने के कारण, मॉर्निंग सिकनेस, जैसे महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को प्राय मॉर्निंग में उल्टियां आती, जी मचलता है। और मोशन सिकनेस, कईयों को यात्रा करते समय उल्टी सी आती है या जी मचलता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत ही सामान्य समस्या है, जोर लगाना पड़ता है, इसमें सूखी हुई लैट्रिन आती है और समय पर नहीं आती। इसके कारण क्या है? एक तो भोजन में रेशे की कमी हो जाना, पानी की कमी होना, कुछ दवाइयाँ हैं और एक बीमारी है IBS, उसके कारण ये कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। दस्त लगना, लूज मोशन, बार बार पतले पानी जैसे दस्त होना, किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, IBS के कारण हो सकता है, या एक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है उसके कारण ये हो सकता है। चेंज इन बोवेल हैबिट्स, शौच की जो आदत है उसमें परिवर्तन हो जाना, जैसे कि शौच की इच्छा न होना या जिसको कब्जी रहती है उसको दस्त लगाना। ये कारण क्या है? एक तो भोजन में एकदम परिवर्तन हो जाना है या तनाव के कारण, स्ट्रेस के कारण। वजन गिरना बिना कोई प्लानिंग के,
कोई दवाई नहीं ले रहे वजन गिराने के लिए, कोई एक्सरसाइज नहीं लेकर रहे, कोई डाइटिंग नहीं ले रहे, इसके बाद भी वजन गिरता जा रहा है। कारण है माल एब्जॉर्प्शन यानी कि भोजन का सही एब्जॉर्प्शन ना होना, सीलिएक डिजीजेस और कुछ तरह के कैंसर। सीलिएक डिजीज में बार बार दस्त लगते हैं, कई खासतौर से गेहूं इत्यादि का पाचन नहीं होता, ग्लूटेन का। मल में खून जाना, प्राय अधिकांशतः तो हिमराइड्स यानी पाइल्स के कारण होता है, लेकिन कुछ रेक्टम के या कोलोन के आंतों के कैंसर में भी ये खून गिरने लगता है या आंत में से कहीं से ब्लीडिंग होने लगती है। थकावट से बनी रहना, भोजन कर रहे हैं लेकिन फिर भी थकावट से बनी हुई है। कारण क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है न्यूट्रिशंस का, विटामिन का, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। और कुछ बीमारियां हैं जो कि जिससे भोजन सही पचन नहीं होता, एनीमिया हो जाता है और व्यक्ति थका थका रहता है, काम करने की इच्छा नहीं होती। इन सब के मुख्यतः कारण जो हैं वो 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स है, परंपरा से परिवार में चला रहा है। दूसरा ऑटो इम्यून डिजीज, जो शरीर का सुरक्षा तंत्र है वो शरीर को नुकसान करने लगता है। और विशेष है आज की जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल, सही समय पर भोजन ना करना, समय पर सोना ना, फास्ट फूड लेना इत्यादि कई कारण हैं जो कि विकृत जीवन शैली के कारण ये पेट की समस्या प्राय अधिक देखने में आती है। चिकित्सा में आयुर्वेद की इसकी बहुत सी दवाइयां हैं, रस, भस्म, आसरिश, चूर्ण, पटी, गुगुल इत्यादि, गुटखा, जिन्हें कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं। पेट रोगों के लिए अत्यंत उपयोगी आयुर्वेद औषधियां हैं। सामान्य चिकित्सा में क्या है, आयुर्वेद मेडिसिन के साथ में एक भोजन में परिवर्तन के, सही भोजन लें, उसमें रेशेदार भोजन प्राय लिया करें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, अपनी लाइफ स्टाइल को परिवर्तन करें, तनाव से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और स्मोकिंग इत्यादि को बिल्कुल त्याग दें। प्रोबायोटिक्स भोजन आंतों में एक लैक्टोबैसिलस होते हैं जो कि आंतों को सही स्वस्थ रखते हैं, भोजन पाचन में सहायता देते हैं। ये प्रोबायोटिक्स दही और छाछ में अत्यंत मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए दही छाछ को आयुर्वेद में वर्तमान समय का एक अमृत बताया गया है। इसलिए इसका नियमित रूप से उपयोग किया करें, दही और छाछ का। इसके अलावा शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन यानी शुद्धिकरण चिकित्सा के लिए अत्यंत आवश्यक है। आयुर्वेद के पंचकर्म द्वारा, जिसमें कि वमन, विरेचन, बस्तीकरण, नस्य और रक्त मोक्षण, और मतलब उल्टी कराना, विरेचन मतलब दस्त कराना, बस्तीकरण मतलब दवाइयाँ या काढ़ा का एनिमा देना, गुदा मार्ग से दवा को चलाना, नस्य नाक में दवाई डालना और रक्त मोक्षण करना। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेदिक अमृत है। कृपया पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।